नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं फीमर बोन, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले चैनल पे जाके उसे देख लें, देन आपको पार्ट 2 जो है ईजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें अपन उसका इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन, कैसे उसको पहचानेंगे, वाइवा में क्या जवाब देना है, क्या पूछा जाता है, कैसे उसको बताना है। ठीक है, और उसका जो अपर पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन पार्ट 2 में शाफ्ट के बारे में, लोअर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, आप यदि चैनल पर नए हैं तो नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं शाफ्ट। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि फीमर बोन दिखती कैसे है। तो ये जो है क्या है कि फीमर बोन है। फीमर बोन यदि आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको आगे से फीमर बोन ऐसे ही दिखेगा, और यदि पीछे से देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है। अब इसको अपन पढ़ रहे हैं तो इसको क्या किए हैं कि 3 भाग में अपन डिवाइड कर दिए, 3 पार्ट में। तो उसमें क्या है कि यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं अपर पार्ट, और यहाँ से नीचे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं लोअर पार्ट, और बीच में जो बच जाता है उसको बोलते हैं शाफ्ट। तो अपन अपर पार्ट पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं शाफ्ट। तो शाफ्ट में क्या है कि इसका जो शेप होता है स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है एंटीरियरली। अब देखिए, आप आगे से देखेंगे तो ये तो नहीं दिखेगा कि हाँ कि उठा हुआ है, आगे की तरफ मुड़ा हुआ है। अब जैसे ही इसको लेटरल व्यू में देखते हैं तो आप ये देखिए कि थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ा हुआ बोन है। ठीक है, कॉन्वेक्स है। ठीक, तो कॉन्वेक्स है, स्लाइटली कॉन्वेक्स रहता है एंटीरियरली। पोस्टीरियर सरफेस शोज लीनिया एस्पिरा। अब क्या है कि इसमें क्या है कि पोस्टीरियर सरफेस पे लीनिया एस्पिरा आपको शो होगा। ठीक है, लीनिया एस्पिरा लैटरल लिप है, और ये हो गया लीनिया एस्पिरा का मीडियल लिप। ठीक है, तो ये यहाँ पे लीनिया एस्पिरा एक शार्प लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखेगा। जैसे ही बोन आप टच कीजिएगा तो एकदम सा शार्प लाइन आपको दिखता है, फील होगा आपको जैसे ही उसको टच कीजिएगा। ठीक है, तो लीनिया एस्पिरा में क्या है कि ये हो गया 3 लीनिया एस्पिरा होता है, मीडियल, लैटरल और इंटरमीडिएट। ठीक ना, तो यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में जो है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे पॉप्लेटियल सरफेस दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट इसे कहते हैं। ठीक ना, अब इसमें मसल अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। तो मसल अटैचमेंट में क्या है कि एडक्टर मसल्स जो होता है, जितना भी एडक्टर मसल्स है, ठीक है, ये लीनिया एस्पिरा हो गया। तो लीनिया एस्पिरा ये लैटरल, ये यहाँ पे मीडियल, और बीच में जो होगा इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या है कि एडक्टर जितना भी जो भी एडक्टार्स मसल्स है वो सारा का सारा मीडियल लिप पे जाके अटैच्ड होंगे। ठीक है, वास्टस मीडियालिस जो मसल्स है मीडियल लिप पे अटैच्ड होगा, वास्टस लेटरालिस लेटरल साइड अटैच्ड होगा। ठीक है, दोनों के नाम में ही मीडियालिस मीडियल साइड और लेटरालिस लेटरल साइड। अब कहते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। जो बाइसेप फेमोरिस का शॉर्ट हेड है वो लेटरल लिप पे उसका वो जो है लेटरल लिप पे अटैच्ड होता है। ठीक ना, अब यहाँ ये हो गया आपका मसल्स अटैचमेंट। अब है कि जो शाफ्ट की कहानी यहाँ पे ख़त्म है। ठीक ना, जब अपन शाफ्ट का पढ़ते हैं तो मेन चीज़ होता है लीनिया एस्पिरा देखते हैं। यहाँ पे आपको एडक्टर ब्रेविस मसल्स मिल गया, एडक्टर लॉन्गस मिल गया, सारा का सारा लीनिया एस्पिरा पे जाके अटैच है। एडक्टर मैग्नस आपको मिल गया। ठीक है, वास्टस इंटरमीडियस हो गया। ठीक है, वास्टस लैटरालिस हो गया। तो ये जो यहाँ पे वास्टस मीडियालिस, ये जो लाइन दिख रहा है ये वास्टस मीडियालिस का लाइन है। तो सारा का सारा यहाँ पे जाके अटैच्ड है। एक बार आप बस बुक खोल के देखिएगा तो वहाँ पे ये जो पिक्चर है और भी क्लियर दिखेगा, और आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ठीक ना, इसके बाद लोअर एंड की अपन बात करते हैं। ये नीचे वाले एंड जो होता है, ठीक है, अपर एंड में यहाँ से यहाँ तक का जो सरफेस है ये अपर एंड में आ गया, ये पूरा का पूरा शाफ्ट हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं लोअर एंड के बारे में, ये नीचे वाले सरफेस के बारे में। ठीक ना,
तो लोअर एंड में क्या है कि कॉन्डाइल सबसे पहले देखते हैं, तो एक मीडियल साइड कॉन्डाइल रहेगा, एक लेटरल साइड कॉन्डाइल रहेगा, तो मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। अब एपिकोंडाइल की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्डाइल का छोटा भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्डाइल, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये कॉन्डाइल, ये कॉन्डाइल, ठीक है। अब एपिकोंडाइल क्या होगा, जो ऊपर की तरफ छोटा सा है, ये जो जिससे बन रहा है उसे बोलेंगे एपिकोंडाइल। यहाँ होगा मीडियल एपिकोंडाइल, ये जो होगा लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक ना। ये हो गया कॉन्डाइल का भाई, ठीक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो ये जो अपना ये पूरा देख रहे हैं, ये हो गया आपका लेटरल एपिकोंडाइल, ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक ना। ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये वाला सफ़ेद वाला जो आपको दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, आगे से दिखाता हूँ, आगे से ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल, इसे बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक ना। तो ये दोनों भाई भाई है, दोनों मिल के बना रहा, ठीक। इसके बाद इंटरकॉन्डाइलर फोसा, इंटरकॉन्डाइलर फोसा कहाँ पे होगा, पोस्टेरियर साइड होगा। तो यहाँ पे जो आपको ये जो दिख रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये जो डिप्रेशन दिख रहा है दोनों कॉन्डाइल के बीच में, तो इसे बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। इसके बाद अपना देखते हैं अटैचमेंट ऑफ क्रूसिएट लिगामेंट का अटैचमेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इंटरकॉन्डाइलर फोसा पे। अब पटेलर सरफेस की जो अपन बात करते हैं, तो पटेलर का सरफेस किसको कहते हैं, एंटीरियर सरफेस को। ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे ये देख लिए इंटरकॉन्डाइलर फोसा कहाँ रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस पे। अब पटेलर सरफेस की जब अपन बात करें, तो ये जो आता है इसे क्या कहते हैं, पटेलर सरफेस। थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, स्लाइटली डिप्रेस्ड रहता है, आर्टिकुलेट विथ पटेला, किससे आर्टिकुलेट करेगा, पटेला से, ठीक ना। अब मसल्स अटैचमेंट की समरी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो अपन देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मसल्स है, और जब अपन मसल सॉफ्ट पार्ट का वीडियो बनाएंगे तो मसल्स सेपरेट करके बनाएंगे, तो उसमें और भी डिटेल देखेंगे, कौन सा मसल्स है, कौन सा नर्व सप्लाई है, एक्शन क्या है, वो सारी चीज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि आपको याद रहे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है वहाँ पे ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल्स रहता है, लेसर ट्रोकेंटर पे इलियोसास मसल्स रहता है, लीनिया एस्पेरा पे एडक्टर मसल्स और वास्टाई मसल्स मिलेगा आपको। कॉन्डाइल्स जो होता है उसमें गैस्ट्रोक्नेमियस एडक्टर मैग्नस मसल्स आपको मिलेगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका मसल्स अटैचमेंट की समरी। अब इसमें ब्लड सप्लाई की अपन बात करें, तो मेनली जो ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होता है, वो प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी होता है, ठीक है। मेन मेन जो होगा, ये जो दिख रहा है इस आर्टरी, फेमोरल आर्टरी के पीछे, तो प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी जो मेन सप्लाई देता है वो यही देता है। उसके बाद रेटिनाकुलर आर्टरी सप्लाई हेड एंड नेक, जो रेटिनाकुलर आर्टरी है वो क्या करता है, किसको सप्लाई करता है, हेड और नेक को रेटिनाकुलर आर्टरी सप्लाई देता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका आर्टरी का बात। अब है ऑसिफिकेशन, अपन देखते हैं। तो ऑसिफिकेशन में क्या है कि जो प्राइमरी सेंटर होता है, शाफ्ट जो होता है, यहाँ जो प्राइमरी सेंटर दिख रहा है, ये जो शाफ्ट है, ये जब बेबी 7th वीक में हो 7th वीक का होता है, तो वहाँ पे ये ऑसिफाई होना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी सेंटर जो होता है 9th मंथ में बेबी का बनने लगता है, तो 9th मंथ में क्या होगा, लोअर एंड बन जाएगा, ठीक है, लोअर में इंड बन जाएगा। हेड जो है 1 ईयर में बनता है, जो हेड है वो बनेगा 1 ईयर में। ग्रेटर ट्रोकेंटर 4 ईयर में जाके बनता है, और लेसर ट्रोकेंटर बनता है जाके 12 से 14 ईयर तक, ठीक ना। तो ये आपका आ गया ऑसिफिकेशन की बात। इसमें अब फंक्शन की बात करें, तो अपन कर चुके हैं, ये वेट बियरिंग करता है, लोकोमोशन मतलब चलने में हेल्प करवाता है, और लैब्रेज फॉर पावरफुल थाई मसल्स, ठीक है। तो ये क्या है, पावरफुल थाई मसल्स के लिए ये क्या करता है, सपोर्टिव है, ठीक ना। अब इसमें क्लिनिकल एनाटमी की बात करें, तो वैसे तो अपन कर चुके हैं, अपन यहाँ देख लेते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, जो फीमर का नेक है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, क्योंकि एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के कारण जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर आपको मिलेगा तो फीमर में। और
दोनों चीज़ है। यदि फीमर का फ्रैक्चर हुआ तो भी चांसेस है एवैस्कुलर नेक्रोसिस होने का, और एवैस्कुलर नेक्रोसिस यदि हो जाता है तो फीमर का फ्रैक्चर होना ही है। ठीक है, थोड़ा सा भी झटका लगेगा टूट जाएगा। जाहिर सी बात है, आप यदि 4-5 दिन से 6 दिन से खाना नहीं खाए हैं और आप धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएं तो कोई भी आकर आपको धक्का देगा, आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह ये भी शाफ्ट जो है फ्रैक्चर शाफ्ट का कब होता है, यदि होगा। ठीक है, तो ये जो है शाफ्ट का जो फ्रैक्चर जब होता है तो सीवियर ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स थोड़ा सा लार्ज रहता है, तो सीवियर ब्लीडिंग होगी। आपको पता होना चाहिए कि बोन मैरो भी इसमें पाया जाता है, अंदर बोन मैरो रहता है। ठीक है, तो सीवियर ब्लीडिंग होगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज विथ एज। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो अपन पढ़े थे अपन, ठीक है, ठीक है, तो वो एज के साथ साथ कम होते जाता है। ठीक, बच्चा में ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो इंक्लिनेशन जो एंगल का है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका फीमर बोन था ये यहाँ पे हुआ, इसका चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है, अपन आप पढ़ेंगे पटेला या टीवीए के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। पहले पढ़ना रहता है, फिर आपको पढ़ाना रहता है। ठीक ना, क्योंकि मुझे भी 4-5 साल हो गया इस चीज़ को पढ़े हुए। ठीक, धीरे धीरे अपन उसको, मेरा तो है कि रिवीजन हो रहा है, प्लस मैं आपको बता भी रहा है। आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूंगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक ना, कि हाँ कि कहाँ पे क्या, मुझे भी खुशी होगी आपको, आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो। और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप पढ़ने को दीजिए। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।